बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है साधु और राजकुमार। एक बार एक साधु एक राजा के दरबार में आया। वहाँ पर राजकुमार सिंहासन पर बैठा हुआ था। उठ करके उसने साधु को अभिवादन किया, प्रणाम किया और बैठने के लिए स्थान दिया। फिर थोड़ी देर में जलपान करने के बाद साधु ने राजकुमार को 3 गुड़ियाँ निकाल करके भेंट में दी। ये देख करके राजकुमार को बहुत ताज्जुब हुआ कि साधु मुझे गुड़िया क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, महाराज आप मुझे गुड़िया क्यों दे रहे हो? क्या मैं कोई लड़की हूँ जो आप मुझे गुड़िया भेंट कर रहे हो? तो कहते हैं कि ये गुड़िया नहीं है, ये भावी राजकुमार के लिए भेंट है। तो कहते हैं किस प्रकार से? तो कहते हैं अभी मैं बताता हूँ। उन्होंने गुड़िया राजकुमार के हाथ में दी और कहा कि इनको ध्यान से देखो, हर गुड़िया के कान में एक छेद है। तो कहते तो फिर क्या हुआ? छेद है तो छेद है। तो फिर साधु ने एक तार का टुकड़ा निकाला और राजकुमार को देते हुए कहा कि तुम इस गुड़िया के कान में तार डालो। जब राजकुमार ने अपने हाथों में तार लिया और गुड़िया के एक कान में तार डाला तो दूसरे कान से तार निकल गया। तो साधु ने कहा कि ये देखो, इसके एक कान से दूसरे कान में से तार निकल गया। इसका मतलब है कि जो बात आप इससे कहोगे वो बात इधर से उधर चली जाएगी। एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। अर्थात ये बहुत ही लापरवाह व्यक्ति होगा। फिर साधु ने फिर उसको एक दूसरी गुड़िया दी तो और तार का टुकड़ा डालने के लिए कहा। तो राजकुमार ने फिर उसके कान में, दूसरी गुड़िया के कान में तार डाला और अब की बार वो तार जो था मुंह से निकल गया। तो राजकुमार ने कहा कि इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है, साधु ने कहा, इसका मतलब ये है कि इसके से भी जो भी बात कही जाएगी वो अपने मुंह से निकाल देगा। अर्थात इसके पेट में कोई बात बचेगी नहीं और वो सीधा सीधा सबसे जा कर के बोल देगा। तो फिर राजकुमार ने तीसरी गुड़िया निकाली और अब जब तार लिया और उसके कान में डाला तो फिर जैसे तार डाला तो कहीं से भी नहीं निकला। तो मतलब फिर साधु ने कहा इसका मतलब ये है कि आप इससे कोई भी बात कहोगे, इसके कान में डालोगे तो इस अपने पेट में रख लेगा, ये किसी से भी नहीं कहेगा। ये थोड़ा विश्वसनीय व्यक्ति होगा। फिर राजकुमार ने कहा अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि सबसे उत्तम व्यक्ति इन दोनों तीनों में से कौन होगा? तो साधु ने कहा कि एक चौथी गुड़िया देते हुए कहा कि ये गुड़िया देखो। तो साधु ने कहा राजकुमार ने कहा इसमें कौन सी बात है, खास बात है? तो कहते आप तार डाल के तो देखो। तो फिर जब राजकुमार ने उसमें तार डाला तो एक कान से दूसरे कान तक निकल गया। फिर राजकुमार ने कहा फिर अब क्या है? तो साधु ने कहा कि आप फिर से डालो एक बार और। अब की बार तार उसके मुंह से निकला। फिर उसके बाद तीसरी बार फिर साधु ने कहा एक बार आप फिर डालो तार को। तो जब राजकुमार ने उसके कान से तार डाला तो अब की बार कहीं से नहीं निकला। तो फिर साधु ने समझाया कि जो व्यक्ति जब एक कान से आप दूसरे कान तक के जब आप ले गए तार को और वो तार कान से नहीं निकला, इसके मतलब आप जो भी बात कहोगे वो उसके कान तक ही रहेगी और किसी दूसरे तक नहीं पहुंचेगी। और जो तार कान में डालने के बाद मुंह से निकल गया, अर्थात जब उसको बोलना होगा तब वो बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। पहले वाले तार का मतलब था जब कान से निकला था तो कि जब उसको सुनना होगा तो सुनेगा और जब सुनना होगा नहीं सुनेगा। तीसरी बात है कि जब तीसरी बार जब एक कान से तुमने तार डाला और कहीं पर भी नहीं निकला तो इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति अपने ही पेट में उस बात को रखेगा। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो सर्वोत्तम व्यक्ति होता है। उसे पता होता है कि वो कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब सबके सामने अपने विचारों को प्रकट करना है। तो राजकुमार, तुम भावी राजकुमार राजा बनोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये भेंट लाया हूँ और जिससे कि तुमको ज्ञान प्राप्त हो और तुम व्यक्ति को पहचानने में तुमको सफलता मिले और तुम अपना राज्य अच्छी तरीके से चला सको और जो धूर्त व्यक्ति हैं उनसे तुम बच के रहो और उनसे सावधान रहो। इसलिए मैं इस प्रकार की गुड़िया को लेकर के आया हूँ।